बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और बिहार इलेक्शन में वो जो क्या राज पार्टी है, प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी, इलेक्शन हुआ, बढ़िया बात है, कोई बुरा नहीं। और उनको इलेक्शन में वो खुद खड़ा नहीं हुए और उनको जितने सारे रिपोर्टर वाले पूछने लगे आप नहीं खड़े हुए क्यों, आप तो बोले थे, फिर वो अपना क्लियरेंस देने के लिए चल पड़े। वो भाई क्यों नहीं खड़ा हुआ? अच्छा, ये नहीं खड़ा होना सही निर्णय है या बुरा निर्णय है? मैं कहूँगा राजनीतिक लेवल पे एकदम सही निर्णय है और वो सही निर्णय लिए, इसमें कोई बुरा नहीं हुआ। लेकिन उसको उपस्थापना करने के लिए उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। अब देखो, अगर ये निर्णय सही है फिर क्लैरिफिकेशन क्यों? क्लैरिफिकेशन कौन देता है? जो गलती करता है। जो सही है वो क्यों क्लैरिफाई करेगा? अब समझ लो, ग्रह गोचरीय स्थिति, 2 ग्रह स्वग्रही, 3 ग्रह बकरी, अब उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट इलेक्शन और राजनीतिक प्रभारण, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोपॉलिटिकल थी तत्व में इफेक्ट क्या आ रहा है उनको भी पता है। उनका बात से जितना सारा मैं एनालिसिस करता हूं, उनको भी पता है कि इस प्रकार का राजनीति से बिहार का और देश का कल्याण होने वाला नहीं है। बिहार और देश का कल्याण तभी होगा जब पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटिकल गुरुकुल खुलेंगे, यानी ऐसा नेतृत्व का निर्माण किया जाएगा देश में। देखो, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल, और मैनेजमेंट और IIM BIM के लिए 5 साल। देश का इतना बड़ा नेता बनेगा जिसको देश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस नहीं पता, वो बिना कोई पढ़े 9 फेल बन गया देश का MLA MP, और हम भी वोट दे देते हैं। और एक ठो क्या खेसारी लाल, वो बात करने बतियाने नहीं जानता है, गाने बजाने वाला, नाचने झूमने वाला, आ गया बेटा नेता बनने। अब यूक्रेन को देख लिए, एक आर्टिस्ट को नेता बना के क्या हालत हो गया। कोई आर्टिस्ट, इवन अमिताभ बच्चन जैसे आदमी भी देश का सांसद बन के सक्सेस नहीं हुए। तो आप ये कलाकार लोगों को बोलोगे कि हमारा नेता बनेगा, वही लहंगा पहन के नाचेंगे बेटा, ये लोग करेंगे क्या? और मैं ये टिप्पणी इसलिए नहीं दे रहा हूं, बिहार का इलेक्शन का ये कंडीशन मैं इसलिए कह रहा हूं, ग्रह गोचरीय स्थिति ही गलत को सही खड़ा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जो त्रिग्रहीय योग अभी आकाश में चल रहा है और बिहार का इलेक्शन को ऐसा पलटी मरवाएगा कि लोगों का सारा एनालिसिस धरा का धरा रहने वाला है। और सही को गलत ठहराना और गलत को सही ठहराना, बाहुबली और मर्डरर सब नेता फील्ड में आना, ये ऐसे नहीं आ रहे हैं, इनका विनाश होना है, इसलिए इनका आना हो रहा है। तो प्रशांत किशोर जी का इस प्रकार का निर्णय मेरे विचार से तो बहुत सही है। किस भाग से? जिस अर्जुन यथा योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुर्बा नीति मतिर्मम। जहां पीछे चाणक्य नहीं हो तो चंद्रगुप्त सक्सेस नहीं हो सकता है, जहां कृष्ण नहीं है तो वहां अर्जुन सक्सेस नहीं हो सकता है, और जहां गुरु वशिष्ठ नहीं है तो राम सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए किंग मेकर का होना हर एक पॉलिटिकल करियर में, अगर पीछे में कोई किंग मेकर है तो किंग बनना बड़ा आसान है। लेकिन पीछे किंग मेकर नहीं है, पीछे अगर किसी चक्रधारी का चक्कर नहीं चल रहा है, पीछे किसी चाणक्य का, कौटिल्य का दिमाग नहीं चल रहा है, गुरु रामदास अगर नहीं है तो शिवाजी करेंगे क्या? तो युग युग में ऐसे सुपरहिट किंग मेकर हुए जिनका परिणाम अच्छे किंग का बाहर निकलना है। अगर किंग मेकर ही बोलने लगेगा, डायरेक्टर बोलेगा कि हम ही को हीरो बनना है, हो सकता है कांतारा जैसे कुछ फिल्म सक्सेस हो जाएं, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जब एक प्रोफेशनल एक्टर ही एक्टिंग करेगा। हमारे यहाँ राउरकेला में भी ऐसा ही एक मेरा दोस्त है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, अच्छा कर लेता है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो नहीं निकल पाएगा जब तक एक एक्टर एक्टिंग ना करे, जिसका काम उसको साजे, सबको नहीं। और फिर भी ये ग्रह गोचरीय स्थिति ही ऐसा है जहां एक डायरेक्टर को एक्टर के लिए क्लैरिफिकेशन देने के लिए कोशिश करेगा। मैं समझता हूं आपको ये मेरा बात समझ से परे लगेगा, लेकिन हमारा कलयुग का जो पॉलिटिक्स है ड्राइव होता है राहु का फोर्स से,
और इस शुक्र के ऊपर राहु का दृष्टि है, जिसके कारण इसी प्रकार की राजनीति ही वर्तमान समय में दिखाई देगा। लेकिन ये परम सत्य बात है। हम लोग इसीलिए मैं जो आध्यात्मिक गुरुकुल, राजनीतिक गुरुकुल 1 साल 3 साल 5 साल के लिए कोर्स किया हूँ, इसका कारण यही है कि ऐसे सातीर कूटनीतिक राजनीतिक व्यक्तित्वों को निर्माण करना है जो घर बैठे लोगों को पानी पिला दे। जो भी ऐसे देश का हरामी लोग हैं, देश का विनाश करने वाले हैं, उनको घर बैठे ही पानी पिलाने का दम, बस वैसे ऐसे नेताओं को बिल्ड नहीं किया जा पा रहा है। और ये 2-4 घंटा भाषण और ग्राम जागरण और ग्राम में घूम जाने से नहीं होने वाला है। उसके लिए स्पेशल गुरुकुल ट्रेनिंग सेंटर बनना पड़ेगा, जहां कांटा को निकालने के लिए कांटा निर्माण होना चाहिए। ये ISOS कॉलेज पढ़ाई से नहीं होने वाला है। इसके लिए देश को चाहिए राजनीतिक कॉलेज, राजनीतिक गुरुकुल, जहां पर नेता निर्माण हो सके। और ये कार्य हम लोग एक गुरुकुल के माध्यम से भले छोटे स्तर पे कर रहे हैं। आगे अगर ईश्वर का साथ हुआ, किस्मत का साथ हुआ, तो और बड़े स्तर पे ऐसे नौजुवक, ऐसे जवान जुड़ेंगे, और जिसके माध्यम से ऐसे देश में लीडरशिप का विकास होगा, जिसके द्वारा जितने सारे बड़े बड़े सरकारी नेता, जूता छत्ता कलेक्टर, DM और बड़े बड़े कंट्रैक्टर और बड़े बड़े पैसाखोर, इनको नाक रगड़ाया जा सकता है। और ये आगे चल के देखना, हम करें नहीं करें, कोई ना कोई तो करेगा। हम कर रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस है। और दुर्भाग्य ये बात है कि सबको फटाक से चाहिए, लेकिन देश निर्माण फटाक से नहीं होता है। अगर RSS और BJP को भी देखोगे तो 100 साल का लड़ाई उनको लगा आज का परिस्थिति में आने के लिए, तभी जाके ये संभव है, नहीं तो नहीं संभव।